हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु सुब्रमण्या है। आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। ठीक है, हमने कल के सेशन में क्या देखा, सारे बिंदु देख लिए थे, है ना। पूर्वी बिंदु भी देख लिया था, पश्चिमी बिंदु भी देख लिया था, है ना। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, है ना, क्योंकि औरों का भी फायदा होना चाहिए, है ना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिएगा, आइएगा करेक्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक बात हो गई थी, हमारी देशांतर अक्षांश तक बात हो गई थी। अब देखिएगा कि होता क्या है सर, जो लंदन का समय होता है वो भारत के समय से कितना आगे है सर, उसमें अंतर कितना होता है, 5.5 घंटे का, है ना। मैकमोहन रेखा ये क्या करती है, भारत और चीन को अलग करती है ना। ये एक विवादित रेखा है ना। उस समय ये हुआ कब था सर, 1913 से 14 के बीच में तय हुआ था। अब हुआ क्या सर, दक्षिण जो आपका भारत का उत्तर दक्षिण है ना, उसमें जो विस्तार होता है बेटा कितना, 3214 से याद रखिएगा किलोमीटर है। ठीक है, जबकि आपका जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार होता है बेटा वो 2933 होता है। ठीक है, और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत के पास में, तो 2.4। आइए कुछ चीजें कनेक्ट करते हैं, देखिएगा समझिएगा। होता क्या है, कल आपने पढ़ा था कि सर जो लंदन का समय है, लंदन का समय पीछे है ना, कितना पीछे है सर, 5.5 घंटे। कल हमने विस्तृत रूप से आपको इसको समझाया था कि 5.5 घंटे बना है तो कैसे बना है। पॉइंट क्लियर है। अब आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को कनेक्ट करिएगा, है ना। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। होता क्या है, देखिएगा, ये आपका भारत है बेटा, ये आपका भारत है। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं चीजों को। आइए, ये आपका भारत है। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक जो विस्तार है भारत का वो कितना है, तो आप कहते हैं 3214, ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। यानी कि 3214 किलोमीटर विस्तार है किसका सर, भारत का, है ना। यानी कि उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार बना है भारत का कितना बना है सर, 3214 किलोमीटर बना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि सर जो भारत का पूर्व से पश्चिम कितना सर, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार होता है वो कितना होता है सर, तो ये आपका बनेगा बेटा 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर है। कितना है सर, 2933 किलोमीटर होता है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलें? चलिएगा, अब देखते हैं अगला फैक्ट। होता क्या है सर, आपसे कुछ रेखाएं पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है सर, रेखाएं, है ना। जो आपकी मैकमोहन रेखा है, कौन सी रेखा सर, मैकमोहन रेखा। आइए कनेक्ट करते हैं चीजों को, देखिएगा, है ना। कौन सी रेखा बेटा, मैकमोहन रेखा की बात करते हैं। आइएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में, किसमें सर, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, है ना, यहाँ से ये वाला। तो यहाँ पर जो आपकी रेखा होती है मैक मोहन रेखा होती है। कौन सी सर, मैकमोहन रेखा। तो कंफ्यूज करने के लिए वो बोलेगा आपको कि चीन और भारत के बीच, किसके बीच, चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिएगा। अब आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपका कौन सा देश है बेटा, यहाँ आपका पाकिस्तान है। क्या है सर, पाकिस्तान। तो यानी कि यहाँ पर जो सीमा बन रही है ये वाली, है ना, ये सीमा जो बन रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं सर, रेड क्लिफ कहते हैं, है ना। रेड क्लिफ आपकी जो रेखा है वो किसके बीच में है सर, वो आपकी भारत व पाकिस्तान के मध्य है बेटा, है ना। किसके बीच है, भारत व पाकिस्तान के बीच है। अब आपसे पूछा जाता है सर डुरंड रेखा। कौन सी रेखा बेटा, डुरंड रेखा। चीजें क्रिस्टल क्लियर चल रही हैं, आ रही है बात समझ में? यहां तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं क्या है ना। तो
होता क्या है सर, आपसे पूछा जाएगा, कनेक्ट करिएगा चीजों को, है ना, कि जो डुरंड रेखा है, कौन सी रेखा सर, डुरंड रेखा, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर जो देश आता है वो है आपका अफगानिस्तान। कौन सा बेटा, अफगानिस्तान। भाई सिंपल सी बात है, जब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, है ना, आ रही है बात समझ में, यानी कि जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो जो हमारी सीमा बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर एक रेखा है बेटा, कहाँ पर, है ना, वर्तमान में किस पर सर, पाकिस्तान और किस पर सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक क्या है सर, एक रेखा है ना, एक रेखा है जो सीमा बनाती है। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं सर, इसे ही हम डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डुरंड रेखा कहते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि ब्रिटिश काल में, किसमें सर, ब्रिटिश काल में डुरंड रेखा किस किस के मध्य थी, तो आप बोलेंगे भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। लेकिन वर्तमान में किसके मध्य है बेटा, वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। फिर क्या होता है सर, यहाँ पर सर एक द्वीप है, तमिलनाडु राज्य है ना बेटा, ये आपको कौन सा है, तमिलनाडु राज्य है ना। अब यहाँ पर है क्या कि एक द्वीप है बेटा, क्या है, एक द्वीप है। इसी द्वीप को हम कहते हैं पम्बन, पम्बन द्वीप कहते हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। इसे ही क्या कहते हैं सर, इसी पर ही रामेश्वरम मंदिर स्थित है, तो इसीलिए इसको रामेश्वरम मंदिर के जगह क्या बोला जा रहा है सर, रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है। तो पम्बन द्वीप बोल दे या रामेश्वरम द्वीप बोल दे, बात एक ही है। पॉइंट क्लियर है। अब होता क्या है कि यहाँ से एक द्वीपों की श्रृंखला गई है बेटा, कहाँ तक गई है सर, श्रीलंका तक। कहाँ तक सर, श्रीलंका तक गई है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, है ना, पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिएगा। तो यहाँ पर ये जो द्वीपों की एक श्रृंखला गई है, इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, राम सेतु। इसे ही आप आदम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आदम ब्रिज इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर है क्या, इस पम्बन द्वीप के उत्तर में जो खाड़ी है बेटा, उस खाड़ी को ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं पाक की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पाक की खाड़ी। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। इसी के दक्षिण में जो खाड़ी है बेटा, उसी खाड़ी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मन्नार की खाड़ी। पॉइंट क्लियर है, यानी कि रामेश्वरम द्वीप के उत्तर में पाक की खाड़ी है, जबकि रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो पाक जल संधि है, क्या बेटा, पाक जल संधि इसी से बनी है, पाक जल संधि, है ना। जल संधि क्या होती है सर, दो सागरों को जोड़ती है और दो भूखंडों को अलग करती है। जल संधि क्या होती है, चाहे चैनल बोले, चाहे जल संधि बोले, है ना, आ रही है बात, या पैसेज बोले, तो इनकी बात एक ही होती है। ये क्या करते हैं सर, दो भूखंडों को अलग करते हैं और दो सागरों को जोड़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो श्रीलंका और भारत है ना, वो उसके बीच में कौन सी जल संधि है सर, तो आप बोलेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको अलग कर रहा है सर, भारत और पाकिस्तान, सॉरी, श्रीलंका को अलग कर रहा है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर। अब श्रीलंका क्या करता है सर, हमारे साथ में समुद्री सीमा बनाता है बेटा। कौन सी सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। यहां तक सब क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है ना, यहां तक सब चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम, आगे चले, चलिएगा। अब होता क्या है सर कि यहां पर, है ना, यहां पर लक्षद्वीप है बेटा। कौन सा द्वीप है आपका, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है बेटा। अब लक्षद्वीप के नीचे ही क्या है सर, आपका मिनिकॉय द्वीप है,
मिनी काय द्वीप है बेटा अरब सागर में। किस सागर में सर? अरब सागर में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था ना बेटा, वो आपका बंगाल की खाड़ी में था। किसकी? बंगाल की खाड़ी। भारत के इधर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है सर? आपका बंगाल की खाड़ी। और यही विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ध्यान रखिएगा। यही क्या है सर? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इधर जो सागर है बेटा आपका, इधर जो सागर है वह है आपका अरब सागर। कौन सा सागर सर? अरब सागर है। कौन क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया है, मिनी काय द्वीप हो गया है। यहाँ पर एक और द्वीप होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मालदीव। और इसकी राजधानी क्या है सर? माले। इसकी राजधानी क्या है सर? माले। कौन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करता है सर? जो मालदीव है ये भी भारत के साथ में समुद्री सीमा बनाता है। क्या बनाता है सर? समुद्री सीमा बनाता है। कौन क्लियर है? तो भारत से समुद्री सीमा बनाने वाले कितने देश बने बेटा? 2 देश बने। एक आपका कौन सा है सर? एक आपका श्रीलंका है और दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा आपका मालदीव है। इस मालदीव से ही क्या गुजरती है सर? इसी से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा बेटा? विषुवत रेखा इससे गुजरती है। कौन क्लियर है? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चले चलेगा। अब थोड़ा सा पूर्व उत्तर भारत में भी आते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। आइएगा देखिएगा, ये आपका पूर्व उत्तर राज्य हम बना रहे हैं, है ना। ये आपका कौन सा है सर? पूर्व उत्तर राज्य है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं इसको कनेक्ट करिएगा। ये जो उंगली की तरह निकला हुआ है यही क्या है सर? यही आपका सिक्किम है। क्या है सर? सिक्किम है। यहाँ पर सर ये जो है, यही जो राज्य बना आपका, ये कौन सा बना आपका? अरुणाचल प्रदेश बना है। क्या बना है? अरुणाचल प्रदेश। पूछेगा कि पूर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा जो है आपका क्षेत्रफल के अनुसार, है ना, किसके? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है सर? अरुणाचल प्रदेश है ना। सबसे पहले सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो भी किस पर पड़ती हैं सर? अरुणाचल प्रदेश पर ही पड़ती हैं। पूछ लेगा कि सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है भारत में, तो आप बोलेंगे किस में होता है सर? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसी के बाद में यहाँ आएंगे तो यहाँ आपका नागालैंड है। कौन सा है बेटा? नागालैंड है। ठीक है। इसी के नीचे क्या है सर? इसी के नीचे आपका मणिपुर राज्य है। कौन सा बेटा? मणिपुर राज्य है। इसी के जस्ट नीचे कौन सा है सर आपका? इसी के नीचे मिजोरम है। कौन सा है सर? मिजोरम राज्य है। और क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है बेटा वो कौन सा है सर? आपका असम है। कौन सा है सर? असम है। ठीक है। अब असम के नीचे ही यहीं पर ही आपका एक और राज्य है बेटा, मेघालय। कौन सा है बेटा? मेघालय राज्य है। और क्लियर है? करेक्ट करिएगा। पहला बना आपका सिक्किम, दूसरा बना आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बना आपका नागालैंड, चौथा कौन सा बना? मणिपुर, पांचवा कौन सा बना? मिजोरम, और छठा कौन सा बना बेटा आपका? मेघालय, और सातवां कौन सा बना बेटा आपका? असम। और क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब यहीं पर ही उंगली की तरह जो निकला हुआ है ना, अंदर तक घुसा हुआ है सिक्किम में ही, वो कौन सा है आपका? वेस्ट बंगाल घुसा हुआ है। कौन सा सर? वेस्ट बंगाल। अब कुछ चीजें समझ यहाँ पर समझनी है, करेक्ट करनी है। जो सिक्किम है ना, सिक्किम बेटा पूर्व उत्तर राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा बना आपका? सिक्किम, है ना। अब ये भी ध्यान समझिएगा कि भारत में अगर वो पूछे कि जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात कर रहा है ना, तो जनसंख्या में भी सबसे छोटा जो बनेगा भारत का, है ना, वो भी क्या बना भाई आपका? सिक्किम। क्या बना सर? सिक्किम। लेकिन सिक्किम को हम 7 सिस्टर में नहीं रखते हैं। किसमें नहीं रखते सर? 7 सिस्टर में इसको नहीं रखा जाता है। और क्लियर है? क्योंकि 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था? 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका सर? विशेष राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया इसको? कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का इसको क्या मिल गया सर? दर्जा मिला। क्या मिला सर? दर्जा।
पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल नहीं बनेगा, है ना, पूर्व उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल नहीं है। यहाँ पर एक और राज्य आता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं त्रिपुरा। क्या कहते हैं सर? त्रिपुरा, है ना। तो ये आपका 8वां जो बना है, क्या बना है सर? त्रिपुरा बना है। कौन सा बना है सर? त्रिपुरा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य बन गए हैं बेटा? पूर्वोत्तर भारत में आपके 8 राज्य बने हैं, जबकि 7 सिस्टर में हम किसको शामिल नहीं करते हैं? 7 सिस्टर में हम सिक्किम को शामिल नहीं करते हैं। पॉइंट क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए ही हम पैनल को खाली छोड़ देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, है ना। चलेगा, आगे चलें। अब आपसे क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है ना। होता क्या है सर, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा है। लेकिन अब हमारी शब्दावली सुनिएगा, तीनों ओर से एक देश से सीमा बनाने वाला जो राज्य है बेटा, वो कौन सा है आपका? वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिपुरा बनेगा। क्या बनेगा सर? त्रिपुरा। एक देश से, किससे सर? ये बांग्लादेश से सीमा बनाता है। किससे सर? बांग्लादेश से सीमा बनाता है। अब यहाँ सिक्किम को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर जो देश है बेटा, वो कौन सा देश है आपका? यहाँ पर भूटान है। क्या है सर? भूटान। इधर जो देश बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा, है ना। अलग पेन ले लेते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं अलग पेन से, है ना। यहाँ पर तो क्या बना सर आपका? यहाँ पर तो आपका भूटान है, लेकिन इधर जो देश बना है आपका, वो कौन सा है सर? वो नेपाल है। और इसी के उत्तर में क्या है सर? तिब्बत है। क्या है सर? तिब्बत। और तिब्बत पर राजनीतिक अधिकार किसका है सर? वो चीन का है। इसका है सर? चीन का। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो क्या बना है सर? राज्य बना है, वो आपका सिक्किम भी है। लेकिन यहाँ कनेक्ट करने वाली बात क्या है बेटा, आपको यूपीएससी घुमा के पूछता है क्वेश्चन बेटा, है ना। तो क्या है सर कि 3 देशों से सीमा बनाने वाला जो राज्य बना है सर आपका, और तीनों ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, तो वो क्या बना है सर? वही आपका सिक्किम बना है। क्या बना है सर? वही आपका सिक्किम बना है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। देखिएगा, ये स्लाइड जो पीपीटी मेकर है उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया है, लेकिन आइएगा हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो भारत है वो कितने देशों से सीमा बनाता है? आइएगा कनेक्ट करते हैं, है ना। आइएगा कनेक्ट करते हैं कि भारत जो स्थलीय सीमा बना रहा है, समुद्री सीमा तो 2 से बनाता है ना। किससे बनाता? श्रीलंका और मालदीव से। लेकिन जो स्थलीय सीमा बनाएगा वो 7 देशों से बनाता है। किससे? आइएगा कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका क्या बेटा? पाकिस्तान। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लद्दाख राज्य से, है ना, लद्दाख, है ना। कौन सा है सर आपका? अफगानिस्तान है। क्या है सर? अफगानिस्तान है। उसी के बाद में यहाँ पर जब आप ऊपर चलेंगे, पूरा का पूरा चाइना आ रहा है। क्या आ रहा है सर? चीन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर अभी आपने बताया कि ये जो देश है ये कौन सा है बेटा? ये नेपाल है आपका। यहाँ पर जो देश है बेटा वो कौन सा है आपका? भूटान है। क्या है सर? भूटान। इधर जो सीमा बन रही है पूरी की पूरी, वो किससे बन रही है सर? म्यांमार से बन रही है। किससे सर? म्यांमार से बन रही है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो अभी तक कितने बने आपके? पहला बना आपका पाकिस्तान, दूसरा बना अफगानिस्तान, तीसरा बना चीन, चौथा बना क्या बेटा? नेपाल, और 5वां कौन सा बना बेटा आपका? भूटान, और छठा कौन सा बना बेटा आपका? म्यांमार। क्या बना सर? म्यांमार। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ चीजों को कनेक्ट करना है बिल्कुल ध्यान से, है ना। जो पूर्णतः स्थलीय है ये क्या है सर? यही आपका बांग्लादेश है बेटा। यही क्या है सर? आपका बांग्लादेश। पॉइंट क्लियर है? तो यानी कि जो 7वां बना है वो कौन सा बना है? बांग्लादेश बना है। और बांग्लादेश ही क्या करता है सर? सर्वाधिक, ये भी पूछेगा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो कौन बनाता है सर? बांग्लादेश बनाता है। सर कितनी बनाता है? 15,000, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,106
किलोमीटर, लगभग इतना ही है, पॉइंट में भी है आगे, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, आ रही है बात समझ में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम स्थलीय जो सीमा बन रही है वो किसके साथ बन रही है सर? वो आपकी अफगानिस्तान के साथ में बनती है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी है ना, हम बता देंगे तो ठीक है, नहीं पता लगेगा तो कमेंट सेक्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ, सबसे कम बनाती है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज कनेक्ट करनी है सर? यहाँ पर आइएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में पूरा हमने पढ़ ही लिया था। अब कुछ देश हैं है ना जो सीमा लगाते हैं, उन पर कनेक्ट कर लेते हैं कि किस किस से लगेगी। अब देखिएगा जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, और पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है ना, इनसे जो सीमा लग रही है उनको भी हम चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। क्या है सर? यहाँ पर जो आपका इन चीजों को कमेंट सेक्शन में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है सर कि आपका जो पश्चिम बंगाल है ये क्या है सर? ये पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है। क्या है सर? मैदानी क्षेत्र है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? क्या सर? पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। अब इसका जो विकास हुआ है वो गंगा और आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, कौन सी बेटा? ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के है ना दोआब क्षेत्र में ये बस गया है। आर्य बस जो जलोढ़ निक्षेप होता है भाई, नदी क्या करती है? वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है? बालू, गाद, अवसाद, मिट्टी लेके आती रहती है ना। तो उसी से क्या हो जाता है सर? उसी से ही आपका क्या निर्माण हो गया है सर? बांग्लादेश का निर्माण हो गया है। इसका निर्माण हो गया है बांग्लादेश का। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, अब सुंदरवन डेल्टा का मतलब क्या है सर? इस तरह का साइन होता है, साइंस में पढ़ा भी होगा, ये डेल्टा का साइन होता है। नदी क्या करती है? अपने साथ बालू, गाद, अवसाद, मिट्टी लेके आ रही है। अब हुआ क्या, इसको सीधा बहना था, लेकिन ये कई सारी वितरिकाओं में क्या हो गई है सर? टूट गई है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है सर? डेल्टा है। और क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इसका जो विस्तार है वो भारत और इसमें है सर बांग्लादेश में, इसमें है सर भारत और बांग्लादेश में क्या है सर? इसका विस्तार है, ठीक है। और क्लियर है? इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष जो है उनकी बहुलता है, इसीलिए इसका नाम क्या बना है? सुंदरवन डेल्टा बना है। क्या बना है बेटा? सुंदरवन डेल्टा बना है ना। और क्लियर है? अब ये किन नदियों के कारण बना है सर? अभी आपने बताया कि ये जो बना है बेटा, ये गंगा व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के कारण ही बना है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और गंगा को ही क्या कहते हैं सर? उत्तर भारत की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले? कोई दिक्कत है? चलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं सर? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं या उनके पास में समुद्र है, वो कितने राज्य हैं? वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये भी बताना है, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि लॉकलैंड है ना, स्थल अवरुद्ध राज्य भारत के कितने हो, ठीक है, वो आपको बताना है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताइएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। अभी हम केंद्र शासित प्रदेशों पर भी आते हैं, आइएगा करेक्ट कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं सर? करेक्ट कर लेते हैं। इससे पहले कुछ चीजें और करेक्ट करते हैं, आइएगा। होता क्या है सर? जो भारत है, क्या है सर? ये जो भारत है आपका, है ना, ये जो भारत है, गरीबों वाला फिगर है, इसका कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है।
और विश्व में क्या है सर, विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका कौन सा स्थान है सर, 7वां, है ना। कितना है सर, 7वां है। और क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब एक संस्था होती है बेटा सार्क, क्या आती है बेटा, सार्क आती है। इंग्लिश में इसको सार्क बोल दिया है, क्या बोल दिया है सर, सार्क बोल दिया है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, दक शेष कहते हैं। अब हिंदी में इसका क्या नाम बनेगा सर, दक्षेश का, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। पॉइंट क्लियर है। जबकि सार्क को बोलेगा साउथ एशिया एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजनल कारपोरेशन। क्या बोलेगा सर, कारपोरेशन। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर इसमें सार्क में कितने देश आते हैं, तो उन्हें कठिन करना आपको याद नहीं होते होंगे, निकल जाते होंगे। तो इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है सर, MBBS पेन, MBBS पेन, MBBS पेन है, क्या है सर, MBBS पेन है। और क्लियर है, देखिएगा मैं से क्या बना, गलती मत करना, मेहमान नहीं बनेगा, मालदीव बनेगा। और यही एशिया का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है बेटा, जिसकी राजधानी क्या है सर, जिसकी राजधानी है माले। क्या है बेटा, माले है। पॉइंट क्लियर है। फिर क्या है आपका, बी से बना आपका बांग्लादेश बना, है ना, जिसकी राजधानी क्या है सर, ढाका। क्या है सर, ढाका, जिसकी राजधानी क्या है, ढाका। और ढाका में ही क्या की गई थी सर, इसकी स्थापना की गई थी, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो सन कौन सा था जब सार्क की स्थापना की गई थी, है ना। चलो हम भी बता देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 1985 में, कब सर, 1985 में इसको स्थापित किया गया था। बांग्लादेश होगा, बी से क्या बनेगा सर आपका, भूटान। क्या बनेगा सर, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है बेटा, थिम्पू। एस से क्या बना सर आपका, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम, वर्धनेपुरम बनेगा। क्या बनेगी सर, पुरम। पी से क्या बनेगा सर आपका, पी से पाकिस्तान बनेगा, जिसकी राजधानी क्या है सर, इस्लामाबाद है। क्या है सर, इस्लामाबाद। ए से क्या बनेगा सर, ए से बनेगा आपका अफगानिस्तान बनेगा, जिसकी राजधानी क्या है सर, काबुल है। क्या है सर, काबुल। एन से क्या बनेगा, इंडिया बनेगा, भारत बनेगा, भारत की राजधानी क्या है सर, नई दिल्ली है। क्या है सर, नई दिल्ली है। एन से क्या बनेगा सर, एन से बनेगा आपका नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है सर, काठमांडू है। क्या है सर, काठमांडू। और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। यहीं पर क्या है सर, इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपसे सबसे बड़े राज्य वगैरह भी पूछेगा कि सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, ठीक है, तो आइएगा उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे बड़े राज्य जो बनेगा बेटा, पहले नंबर पे बनेगा, क्रम से लिखिएगा उसको, है ना, क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले बनेगा आपका आरजे, क्या बना बेटा, राजस्थान बना। दूसरा कौन सा बनेगा सर आपका, MP बना। क्या बना सर, MP। तीसरा कौन सा बनेगा, मोस्ट। ये ना क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बना आपका, महाराष्ट्र बना, है ना। चौथे नंबर पे क्या बना आपका, है ना, यूपी बना। कौन सा बना सर, यूपी चौथे नंबर पे है, याद रखिएगा इसको। अब भारत के तट भी पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं सर, भारत के तट कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इन चीजों को भी पूछा जाता है। आइएगा कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आइएगा रफ कर दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, आइएगा कनेक्ट करते हैं। तो तटीय राज्यों की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, आइएगा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा होता क्या है सर कि भारत के पास में, आइएगा
ठीक, ये जो राज्य है ये कौन सा है सर? गुजरात। इसी के नीचे क्या है सर? महाराष्ट्र, है ना। इसी के नीचे क्या है सर? कर्नाटक। अब गलती नहीं करना है, कर्नाटक के उत्तरी छोर पर ही क्या है सर? आपका गोवा है। क्या है सर? गोवा। इसी के बाद में क्या है सर? आपका केरल आता है। क्या आता है सर? केरल आता है। फिर उसी के बाद में यहाँ पर कौन सा है सर? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर ही चलेंगे आप, यहाँ पर क्या आ गया सर? आंध्रा आ गया है। आंध्रा से ऊपर चलेंगे सर आप, क्या आ जाएगा सर? उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा से ऊपर चलेंगे आप, क्या आ गया सर? आपका वेस्ट बंगाल। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पश्चिमी तट पर कितने बने सर? 5 बने। 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 बनते हैं। जबकि पूर्वी तट पर कितने बने भाई? आपके 4 बनते हैं। 6 7 8 और 9, टोटल कितने बने सर? 9 बने। सबसे लंबी तट रेखा किसके पास में है सर? गुजरात के पास में है सर। सबसे लंबी तट रेखा किसके पास में है? गुजरात के। सबसे कम किसके पास में है सर? गोवा के। किसके है सर? गोवा के है। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? जो आपका सबसे छोटा जिला है भारत का वो माहे है बेटा। क्या है सर? माहे, है ना। किसमें सर? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में है। अब पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में है। किस किस राज्यों में है सर? आपका केरल में है, और केरल में ही क्या है सर? माहे है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में कौन सा है सर? आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 राज्य आते हैं बेटा, एक आता है कराई कल आता है, और एक आपका पुडुचेरी आता है। जबकि आपका जो आंध्रा है बेटा, इस आंध्रा में आपका क्या आता है? यमन आता है। क्या आता है सर? यमन आता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर? तो ये भारत का अवस्थिति एवं विस्तार था बेटा, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये पार्ट 2 था, इनको कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।